बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, वो कौन सा देश है? तो भारत है ना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। याद रखेंगे, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? तो ये सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? तो सिख धर्म से। याद रखेंगे, सिख धर्म से स्वर्ण मंदिर संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो पहला स्वर्ण पदक जीता था 1928 में। कब जीता था भारत? 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। और किस क्षेत्र में जीता था? तो याद रखेंगे, हॉकी के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में जीता था? हॉकी के क्षेत्र में। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी के क्षेत्र में जीता था। अगला प्रश्न देखेंगे, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत होता है और अंतिम महीना कौन सा होता है? तो ये फागुन होता है ना। तो प्रथम महीना चैत होता है तथा अंतिम महीना फागुन होता है। तो याद रखेंगे, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत होता है तथा अंतिम महीना फागुन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। क्या चलाना सीखा था? आग। इससे पहले आदि मानव कच्चा मांस खाते थे, है ना। तो पहले विकास के क्षेत्र में देखें तो आग जलाना सीखा था, प्रथम आग जलाना सीखा था। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगा को क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी, है ना। गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है, जाफरनामा के लेखक कौन है? तो जाफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह है। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। जाफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह है। याद रखेंगे, जाफरनामा के लेखक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, अमृत शहर के संस्थापक कौन है? तो ये गुरु रामदास थे। कौन थे? गुरु रामदास। अमृत शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे। तो याद रखेंगे, अमृत शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे। अगला प्रश्न है, 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन से संविधान से? तो 61वां संविधान संशोधन से। तो याद रखेंगे, 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न है, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव है। अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस कहाँ है? तो ये इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में स्थित है। इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन था। किसका पतन था? तो तुगलक वंश का पतन था। किस कारण पतन हुआ? तो तैमूर लंग के आक्रमण के कारण हुआ, है ना। तैमूर लंग के आक्रमण के परिणाम था तुगलक वंश का पतन। अगला प्रश्न देखेंगे, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। तो याद रखेंगे, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था, है ना। सूरत क्या है? एक प्रमुख बंदरगाह था। किस काल में? तो मुगल काल में। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था, जिसे बाबुल का मक्का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबुल का मक्का। तो याद रखेंगे, मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था, जिसे काबुल का मक्का भी कहा जाता था। तो इसी तरह की रिवीजन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। इस चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं आपके रिवीजन के लिए, तो उसे भी देखेंगे। और आपके लिए एक अपडेट ये है, जो हमारा 51वां वीडियो होगा, 51वां वीडियो का पार्ट होगा, उसमें हम हाथ से लिखे नोट्स की रिवीजन कराएंगे, जिसमें पूरे छाटे हुए प्रश्न होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो उसे भी देखेंगे। अगर आपको उन सभी प्रश्नों की रिवीजन करना है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।